लाल लाल जैन कासे वाले भूल गुरु प्रधान परिवार। शाम का समय हो चुका था, अंधेरा हो गया, तो उसने सोचा अब रात्रि को मैं कहाँ पावे जो है उससे मकान को ढूंढूंगा और मुझे अंधेरा हो चुका है, मिलने में कठिनाई रहेगी। तो मैं सुबह जब सूर्योदय होगा तब मैं उनके घर पर चलूंगा। उस नगर के बाहर एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में देर हो गई। जब सुबह उठने में देर हुई, इस बीच जो सेठ की बेटी थी उसका नाम था विशा। जब वो मंदिर में पूजा करने के लिए आई तो जो नौकर था रास्ते में सो रहा था, उसकी जेब के अंदर पत्थर था, उस लड़की का जो नजर है उस पत्थर के ऊपर पड़ गई और करके आया है और ये सोने लग रहा है। तो उस लड़की ने जो है उस पत्थर को आहिस्ते से उसकी जेब से निकाला, खोलना पड़ा और जब ऐसा उसने पढ़ा समझ नहीं आया, मेरे पिताजी ने इसमें क्या लिख दिया है, तो फिर 20 तो लिख दिया है, लेकिन आपकी जो मात्रा है वह लगानी तो भूल, तो सात बन गया विश्वास। और विश्वास करिए मेरे पिताजी मेरे को लेकर के बड़े चिंतित है और इसलिए उन्होंने लिखा बेटे विशा दे देना या इसका जो है विशा का विवाह इससे कर देना। तो ये सब बातें जो है वहाँ घटित होने लग रही है। पत्र ऐसे ही बंद किया है, आगे क्या करता है, क्या कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है और भिखारी कैसे शेष का समाज कराओ और क्षेत्र में जो धर्म जीवन का आज 57वां एक आश्रम करता संसार भाई नील भाई का सेक्टर 13 भाई का और इसी कड़ी में आज की हमारी धर्म सभा में हमारे श्रद्धाशील भाई अरविंद जी शास्त्री जी सब हम उपस्थित हैं और उनके साथी भी है सीएससी चयन सभा उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई पेश इनकी भाई अजय गुप्ता जी का जन्मदिन है, इन्हें हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई।
पूछ रहे हो तप के विषय में, इसके विषय में यही कहना है, जो जैन धर्म है, जैन धर्म के अंदर तप का एक विशेष महत्व बताया गया है। और तप करने से साधक का जो मन है वो स्थिर होता है, जो उसकी इंद्रियां हैं वो भी उसके बस में रहती हैं। तो साधना करते हुए उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए तो जीवन में तप होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तप की कड़ी में हमारे युवा मुनि श्री मुदित मुनि जी चातुर्मास प्रारंभ से तप आराधना कर रहे हैं। और ये जो है मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन तप करना कोई सामान्य बात नहीं है। जो साधक है सेवा भी कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, अन्य किसी भी रूप से वो धर्म आराधना कर सकता है, लेकिन इन सब के अंदर तप करना बहुत कठिन काम है। और वो जो कठिन साधना है श्री मुदित मुनि जी कर रहे हैं, इनके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये अपने लक्ष्य के ऊपर पहुँचे, जो इन्होंने सोचा है वैसा ही इनके द्वारा हो, ऐसी मंगल कामनाएं। लगातार जो अपराध बढ़ रहा है, ऐसे तपस्या करने से समाज में और आम देश में कुछ फर्क पड़ता है, तो क्या मानवता के लिए है? देखो, जो उसकी बात है ना, ये वर्तमान युग की बात है। आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं। अब वर्तमान युग के अंदर जो है ना स्थितियां, तो वातावरण जो है बड़ा खराब है। और इस वातावरण को सुधारने के लिए धर्म ध्यान होना ज़रूरी है, संतों की संगति मिलना ज़रूरी है, और कुछ तप आराधना आदि जो धर्म के अनुष्ठान है वो जीवन में होने बहुत ज़रूरी है। आदि युग में भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक यह वर्तमान तक तप का क्रम चल रहा है। और इस जिन उपासक साधक साधिकाएं अपनी शक्ति अनुसार तप करते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी क्रम में उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से मुनि मायाराम परंपरा के उज्जवल नक्षत्र ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से युवा तपस्वी तरुण तपस्वी श्री मुदित मुनि जी महाराज चतुर्मास काल के प्रारंभ से ही अपनी मंगलमय साधना और तप साधना कर रहे हैं। और इनका जो तप साधना जो चल रहा है वह ऐम्बिल तप चल रहा है। ऐम्बिल तप एक विशेष तप है और इस तप के अंदर निरस भोजन किया जाता है, बिना रस यानी नमक नहीं, मीठा नहीं, चिकना नहीं, कुछ भी नहीं, आदि आदि इसके नियम हैं। उस क्रम से इनका तप चल रहा है। और तप इसमें षड द्रव्यों का त्याग, षड रस का त्याग होता है, रूखा भोजन किया जाता है। और ये जो तप जो कर रहे हैं ये अनेक वर्षों से कर रहे हैं, हर एक वर्ष करते हैं तप ये। और ये सब कृपा जो है पूज्य गुरुदेवों की कृपा से तप कर रहे हैं। तप का अर्थ ही होता है इच्छा निरोध तप, यानी अपनी इच्छाओं के ऊपर निग्रह करना, अपनी इच्छाओं को घटाना, यही तप का वास्तविक स्वरूप है। और तप से जो है भगवान महावीर ने कहा है, तप करने से करोड़ों भवों का संचित जो कर्म होते हैं वो जल कर राख हो जाती है, आत्मा शुद्ध और पावन और पवित्र अवस्था को प्राप्त कर लेती है। और जो मुनि जन होते हैं वो तप साधना करते हैं। मुनि का जीवन ही जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए होता है, और वो स्वयं का अपना भी कल्याण करते हैं और देश का भी कल्याण करते हैं, जिससे कि देश में सुख शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे, यही मुनि जन संदेश देते हैं। और तप की जो एक क्रम के अंदर हमारे पूज्य श्री मुदित मुनि जी महाराज ये तप कर रहे हैं, ये और तप के अंदर ये आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेवों का मंगल आशीर्वाद इनके साथ है और ये तप का रूप है। जो तप हो रहा है, तपस्या हो रही है, इसका मकसद क्या है, मानवता को लेकर किया जा रहा है?
तप, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि तप जो है मुनिजन जो साधना करते हैं वो स्व कल्याण के साथ पर कल्याण भी चाहते हैं, यानी अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण चाहते हैं। तो जब मुनि के पास अगर साधना की शक्ति होगी तो वो अपना भी कल्याण कर पाएगा और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। तप जो है सभी धर्मों के अंदर तप के विषय में कहा गया है। आप अगर देश के अंदर सेवा करते हैं वो भी आपका तप है, और देश के अंदर संविधान को मानते हैं वो भी एक आप प्रकार का तप ही है, और देश के कानून व्यवस्था के अनुसार आप चलते हैं तो वो भी एक आपका तप है। तो तप के अनेक रूप हैं। जैन आगमों के अंदर जो है तप के जो 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, वहाँ पर 12 प्रकार का तप आता है। तो तप का अर्थ ही है इच्छा निरोध है तप है, यानी अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल रखना, निग्रह रखना, इंद्रियों के विषय वासना को रोकना ही क्या है, ये तप कहलाता है। क्या नाम आपका पूरा? मुझे मुकेश मुनि कहते हैं। कहेंगे जो तपस्या हो रही है, इस तपस्या का लक्ष्य क्या है? तपस्या जो मैं कर रहा हूँ वह स्व कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए मैं ये तप आराधना कर रहा हूँ। गुरुओं की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से यह तप मेरा सफल हो रहा है। कितने दिन हो गए आपको ये करते हुए? आज मेरा तपस्या का 57वां दिन हो चुका है। अभी कुछ दिन और आगे चलेगा ये तपस्या। विश्व शांति के लिए की जा रही है? जी हाँ, ये विश्व शांति के लिए, सुख शांति बनी रहे, सभी जीव सुखी रहे, निरोगी काय रहे, यही मेरी मंगल भावना है, शुभ भावना है। इसके लिए सबके लिए मंगल आशीर्वाद आपके लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुदित मुनि है। जहाँ पे साधना चल रही है, परम सौभाग्य है श्री एस जैन सभा हनुमान गली करनाल का कि महाराज श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के परम सुशिष्य श्री मुकेश मुनि जी महाराज साहब और युवा तपस्वी श्री मुदित मुनि जी महाराज साहब, जिनका कि आज 57वां जो है उनकी व्रत उपवास का 57वां आयमल जो व्रत कर रहे हैं वो चल रहा है, और महाराज श्री साता से हैं। ये पूरी मानवता को और पूरे मैं कहूँगा ब्रह्मांड को ये संदेश जाता है कि मानव शरीर परमात्मा ने इस प्रकार से दिया है कि हम तप तपस्या द्वारा अपनी आत्मा का, अपने जीवन का और संसार का कल्याण किस प्रकार से कर सकते हैं। ये संदेश महाराज श्री जी अपने इन व्रत उपवासों के माध्यम से पूरे जन समाज को, पूरे विश्व को दे रहे हैं। और मैं महाराज श्री जी का भी बहुत आभारी हूँ कि महाराज श्री साहब की प्रेरणा से पूरी तरह से जन जागरण, तप तपस्याएँ पूरी तरह से चल रही है। महाराज श्री जी का तो 57वां आयमिल चल ही रहा है, उसी के साथ यहाँ पर भाइयों और बहनों के भी 50-50 दिन, 55-55 दिन हो गए हैं एक आसना व्रत के। और इसी प्रकार से यहाँ पर सकल जैन समाज, यहाँ पर पूरा जो जैन समाज है वो एक रूप से मिलकर, जिस प्रकार से संवत्सरी पर्व मनाया गया और आज 10 लक्षण पर्व के महोत्सव चल रहे हैं, आज भी महाराज श्री जी का दुधारस पर्व के उपलक्ष्य में श्री दिगंबर जैन सोसाइटी में जाना होगा और वहाँ पर भी महाराज श्री जी के प्रवचन होंगे। जिस प्रकार से महाराज साहब ने एकता का और धर्म का परिचय दिया है, मैं महाराज श्री जी का बहुत 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 करनाल नगरी की ओर से और समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, दिल की असीम गहराइयों के साथ वंदन नमन करते हुए उनके चरणों में वंदना नमस्कार करता हूँ। क्या नाम आपका? मैं यहाँ का सेक्रेटरी नवीन जैन और ये हमारे प्रधान श्री अशोक